हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा है राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड द कॉन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो दे रखा है वो दे रखा है इफ x इज अ प्राइम नंबर देन x इज अ ऑड। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा इफ x इज नॉट ऑड देन x इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, और कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है उसकी कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? कॉन्वर्स ये आ जाएगी इफ x is odd then x is a prime number। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है? सेकंड का करना है। सेकंड में क्या पूछा है? इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। सो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आ जाएगा? सेकंड में कॉन्ट्रा पॉजिटिव विल बी व्हाट? Contra positive will be if they intersect in the same plane, then if they intersect in the same plane, then the two lines are not parallel। ठीक है बच्चों, यही है क्वेश्चन में, टू लाइन्स आर पैरेलल। तो हमें क्या करना है? इफ दे इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन देन द टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ठीक है, अब हमें कॉन्वर्स करना है। ठीक है, उसी स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, जो गिवन स्टेटमेंट है उसका हमें कॉन्वर्स करना है। ठीक है, तो कॉन्वर्स क्या हो जाएगा? कॉन्वर्स ये हो जाएगा कि इफ द टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन देन टू लाइन्स आर पैरेलल। if the two lines do not intersect in the same plane then the lines are not parallel। are parallel क्या दिया है क्वेश्चन में? टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, सो द लाइन्स आर पैरेलल। ओके, लाइन्स आर पैरेलल, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वर्स। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट दिया है समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज इट हैज लो टेम्परेचर। अब इसका काउंटर पॉजिटिव कैसे निकालेंगे? इसका काउंटर पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों, काउंटर पॉजिटिव थर्ड वन का हम कर रहे हैं, और उसका काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट if it has not a low temperature then something is not cold। if it has not a low temperature then it is not a cold। यही है क्वेश्चन में, then something is not a cold, then something is not a cold। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कॉन्वर्स करेंगे स्टेटमेंट। कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या है? कॉन्वर्स स्टेटमेंट ये है कि इफ इट हैज अ लो टेम्परेचर देन समथिंग इज कोल्ड।
ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम फोर्थ का भी करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, काउंटर पॉजिटिव और कन्वर्स निकालना है फोर्थ का भी। यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली। पहले तो इसको इफ देन के स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा मुझे, पहले तो मुझे इफ देन के स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। इफ यू do not know geometry if you do not know how to reason deductively, if you do not know how to reason, do not know how to reason deductively, how to reason deductively, then क्या बोला है, then you cannot comprehend geometry, then you cannot comprehend ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसका मुझे काउंटर पॉजिटिव और कन्वर्स दोनों ही निकालना है। तो पहले मैंने स्टेटमेंट को इफ देन के स्टेटमेंट में लिख दिया और फिर मैं अभी काउंटर पॉजिटिव निकालूंगी। काउंटर पॉजिटिव ये कहता है, इफ यू कैन कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री then if you then you know how to reason deductively। ओके, और इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स ये होगा, यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री, कन्वर्स ये होगा, यू कैन नॉट comprehend geometry, you cannot comprehend geometry, then you do not know, then you do not know how to reason deductively। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा कॉन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ वन दे रखा है, x इज अ इवन नंबर्स इंप्लाइज x इज डिविजिबल बाय 4। फिफ्थ क्वेश्चन है, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाल देते हैं। If x is not divisible by 4, then x is not an even number। ठीक है, कॉन्वर्स ये है कि if x is divisible by 4, then x is even number। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन। फिफ्थ वन क्या था, यही था फिफ्थ वन, x इज एन इवन नंबर इम्प्लाइज x इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो हमने इनका क्या कर दिया, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव दोनों ही लिख दिया। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट बच्चों।